जो आपने पहले दिन देखा होगा जनसंख्या को देखकर लगातार जिस दिन से देख रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल बड़ा है, ऐसा नहीं। और आपने एक बात कही कि आज के युवा दूसरी तरफ जा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना थोड़ा दूसरी तरफ है। मेरा मानना ये है, आज के जो युवा हैं बहुत ही उत्साह से परिपूर्ण हैं और बहुत ही बुद्धिमान हैं। बस फर्क इतना है कि उस बुद्धि को किस तरफ लगाया जा रहा है। अगर थोड़ी सी आज के युवाओं को गाइडेंस मिल जाए, थोड़ा सा उनको सत्संग मिल जाए, तो आज के युवा अध्यात्म में बहुत तरक्की कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। अगर आप पांडालों में जाके देखें तो बहुत युवा भारी संख्या में आज के समय में आते हैं, जितने पहले नहीं आते थे। तो इस कथा से बहुत बदलाव आ रहा है और हम लोगों को कोशिश करते हैं, केवल 7 दिन ही नहीं, 7 दिन के बाद भी लोग इस कथा को अपने दिल में बिठा के रखें। लोग आके बताते हैं और हमारी कथा का मुख्य उद्देश्य एक ही होता है, गाय माता की रक्षा, गाय माता की सेवा। तो युवा आके उस बात की प्रेरणा लेते हैं, वो समझते हैं कि गाय केवल पशु नहीं है, गाय हमारी माँ है और वो गाय माता की सेवा में तत्पर होते हैं। और हम सबको प्रण भी दिलाते हैं कि आप सब भारतीयों को, हम हिंदुओं को, संपूर्ण जगत वालों को गाय की रक्षा करें। आपको लगता है पीछे मोदी जी ने एक बयान दिया था, गौरक्षक के नकली गौरक्षक घूम रहे हैं और वो समाज को दूषित भी कर रहे हैं, तो आप मानते हैं कि ऐसा है क्या? देखिए, कुछ स्थान पर कुछ विषय ऐसे हैं जहाँ कुछ लोग, तथाकथित लोग, कुछ गलत करते भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो भी गौ सेवा कर रहे हैं वो उपद्रवी है। लेकिन ये आवश्यक, मेरी प्रार्थना भी है कि आप गौ माता की रक्षा करते हैं, हम अहिंसा को मानते हैं, तो कृपया अहिंसा को ही अपनाएं, चाहे वो गौरक्षक हो, चाहे गौशाला चलाने वाले हो। क्योंकि इसमें मेरी सरकार से भी प्रार्थना है, कई बार मान लीजिए हमने किसी कसाई को पकड़ा, उसको हम पुलिस थाने लेके जाते हैं कि आप इनको दंड दीजिए, लेकिन कोई दंड व्यवस्था नहीं है, पैसे लेकर उनको छोड़ दिया जाता है, जिस कारण से वो गौ रक्षक क्रोध में आके हाथ उठा देते हैं, कुछ उपद्रव कर देते हैं। तो इसके लिए सरकार को भी थोड़े अपनी तरफ से कड़े नियम बनाने चाहिए, ताकि किसी गौ माता के भक्त को किसी पर हाथ न उठाना पड़े और कोई गलत कार्य न करना। मतलब आप मोदी जी के बयान से सहमत नहीं है, वो गलत बयान था उन्होंने बयान सही दिया था, लोगों ने उसको थोड़े गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने पूरी बात ये कही थी कि मैं ये नहीं कहता कि समस्त गौ सेवा जो कर रहे हैं वो गलत है। उन्होंने कहा था जो गौ माता के नाम पर उपद्रव कर रहे हैं वो गलत है। तो उस बात से उस समय बैन नहीं किया, उन्होंने बड़े गौरक्षक के खिलाफ एक कार्रवाई नहीं कराई थी, तो फेमस गौरक्षक था उस समय, तो वो तो सामाजिक रूप में वो गौरक्षक के नाम से ही फेमस था। तो क्या लग रहा था कि वो भी कथित रूप से गौरक्षक था? नहीं, देखिए, गौरक्षा करने वाले जो दिल से गौरक्षा करते हैं, दिल से गौ सेवा करते हैं। जब शिवाजी हुए थे, उन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए लोगों को फांसी का दंड दिया था। तो अगर गौ हत्या करने वालों को कोई दंड मिल रहा है, लेकिन वो सरकार के द्वारा मिलना चाहिए और नियम से मिलना चाहिए। हम खुद नियम को अपने हाथ में लेकर के किसी को दंड नहीं दे सकते। अधिकांश पथ भ्रमित है, उसे नहीं मालूम वेयर टू गो, व्हाट टू डू, मतलब क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है, उसे नहीं मालूम। इसके लिए आप किसको दोष देना चाहेंगे या सुधारात्मक कार्रवाई कैसे होनी चाहिए? देखिए, दोष तो किसी को भी देना गलत है, क्योंकि इस दुनिया में आप किसी को नहीं बदल सकते अपने अलावा। बात रही दिशा निर्देश की, वो यही है कि आज के युवाओं को क्या चाहिए, उनको चाहिए आनंद। वो एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, केवल मेहनत कमाओ, पैसे कमाओ और उसी में लगे रहो, वो नहीं चाहते। उनको चाहिए कि हम जीवन को सचमुच जिए। अब फर्क इतना है, उनके लिए लाइफ एंजॉय करने की डेफिनेशन क्या है, क्या क्लब जाना है या मंदिर जाना है, बस उनको वो डेफिनेशन, वो परिभाषा हमको समझानी है कि सच्चा सुख जो आप खोज रहे हैं वो सिनेमा में ज़्यादा है या वो कथा पंडाल में ज़्यादा है। सिनेमा में जो आपको सुख मिलेगा वो केवल 3 घंटे का मिलेगा, लेकिन जब आप भगवान की शरण में सत्संग की ओर बढ़ोगे तो वो लाइफ के लिए, पूरी जिंदगी के लिए वो आनंद आपके जीवन में रहे। मेरी प्रार्थना है युवाओं से, सुख की तरफ ना भागें, आनंद की तरफ जाएं। सुख बदलता रहता है, लेकिन आनंद कभी जीवन में बदलता नहीं है।
एक बार आता है तो जाता नहीं है, और आनंद केवल आध्यात्म में है, भगवान के चरणों में है और सत्संग में। आप ही की बात, अभी आपने बात की, उसी में दूसरी बात करा दी। जी अभी आपने कहा कि हमने लोगों को बदलने का बहुत प्रयास किया, लोगों का मन बदला, और अभी आपने एक बात फिर कह दी है कि हम किसी को नहीं बदल सकते, हम उस स्वयं को बदल लेंगे। जी, बदलना नहीं लेकिन प्रयास किया जा सकता है। इस दुनिया में जब भगवान कृष्ण भी आए थे तो उनके टाइम में भी रावण था, उनके समय में भी कंस था। वो भगवान है, वो चाहते तो चुटकी बजा के चमत्कार करके बुद्धि बदल सकते थे। उन्होंने चमत्कार नहीं किया, उन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े होकर के प्रवचन दिया, उन्होंने अपने शब्द दिए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मानो न मानो ये तुम्हारी मर्जी है, मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, अब तुम्हारा कर्तव्य। तो वही हम कर रहे हैं। कथा का माध्यम ये नहीं है कि लोग, इस कथा में 5000 लोग आए तो 5000 ही बदल जाएंगे। हमारा काम था अच्छी बात बता देना, धर्म की बात बता देना, फिर उन 5000 में से भगवान किसी को चुनते हैं कि इसको इस कथा का श्रेय मिलेगा, वो इस कथा से अपना स्वभाव बदलेगा। तो ये तो निमित्त है, बाकी प्रयास में हम लगे हैं, बाकी बदलने वाला ना बदलने वाला वो है जो सबके हृदय को परिवर्तित करे। आपने यहाँ आकर कई जगह आपने कथा की, यहाँ आकर आपको कैसा लगा कि हाँ लोगों को ज्ञान भक्ति की ओर है? बिल्कुल है, मैंने तो देखा चारों ओर या झांसी में कथाएं हो रही है, और नित्य प्रति कथा होती रहती है। और जो हमारी गौड़ बाबा सिद्धाश्रम समिति है वो भी कई बार से इस कथाओं के आयोजन में लगी है। तो पहले से ही यहाँ जितने भी श्रोता मिले सब पहले से ही पके हुए थे, सब पहले से ही कथा से जुड़े हुए थे। तो उनका प्रेम और उनकी श्रद्धा देख के हृदय को बहुत खुशी हुई, और बहुत लोगों ने प्रेम दिया झांसी की धरती पर। अभी एक बात और आपने बहुत अच्छी बोली, गौ सेवा के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड वो केंद्र है जहाँ पर गायें सर्वाधिक पाई जाती हैं, और सबसे ज़्यादा अगर उनकी कहीं बदतर हालत है तो वो ये है। अन्ना प्रथा यहाँ की सबसे बड़ी समस्या भी है, उसके बारे में भी कुछ कहना है? मेरी सारे जितने भी लोग हैं, मैं किसी हिंदू का नाम नहीं लूँगी, हर धर्म के जो लोग हैं, क्योंकि गावो विश्व माता, गाय केवल एक धर्म की नहीं सारे विश्व की माँ है। मेरी संपूर्ण विश्व से, और खासकर अगर बुंदेलखंड की धरती पर हम बैठे हैं तो बुंदेलखंड के धरती के सभी लोगों से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया गाय को अपने घर में भी बसाएं, गाय को घर में भी जगह दें, और घर से ज़्यादा गाय को दिल में जगह दें। जिस दिन भारतीय मन में, भारतीय दिल में गाय बैठ गई, उस दिन के बाद पूरे विश्व में एक भी गाय ना मरेगी, ना कटेगी, और ना उनकी हत्या होगी। तो जब तक एक व्यक्ति के करने से गौ सेवा नहीं होगी, पूरा समाज मिलेगा, पूरी संस्कृति मिलेगी, तब जाकर के गौ सेवा हो सकती है। गौ माता की जो कत्ल खानों में जो गाय जा रही है या जो एक्सीडेंट में मर रही है, उनके लिए अच्छी व्यवस्था की जाए। मेरा मानना है आप जितनी भी गाय रखो, कम रखो, लेकिन उनको प्रेम से और उनको सुविधा देके रखो। जिस प्रेम की बात आप कर रहे हैं जी, आर्थिक युग में, ये अर्थ का युग, जी, लोगों को सीधा सा सिस्टम एक दिखाई देता कि हमारा अनाज निकले भूसा गाय। ऐसे में भला गाय माता की रक्षा कैसे हो सकती है? मैं आपको बता दूं, गाय केवल आध्यात्म जगत की जड़ है। भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, भारत की जड़ ही गोवंश है। ये अलग बात है, आज फैक्ट्रियां बन गई, आज बड़े बड़े मशीन भारत में आ गई, लेकिन भारत चलता ही केवल गाय से था, बैलों से था और किसानों से था। और जब किसानों का ये देश हुआ करता था, तब इसमें इतनी समृद्धि थी कि यहाँ सोने घर में लोग बोरियों में रखते थे। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है, गाय केवल अध्यात्म ही नहीं, आर्थिक जगत में भी एक बहुत बड़ी क्रांति का कारण बन सकती है। आप ये ना सोचें कि गाय अनुपयोगी है। एक बूढ़ी गाय भी अपने गोबर से, गौमूत्र से एक किसान को इतना पैसा दे सकती है कि वो गाय का भी पालन कर लेगा और अपने घर का भी पालन कर लेगा। बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा किसानों को भी, सरकार को भी, लोगों को भी गाय को सही ढंग से उपयोग करना।
गाय का खाद, गाय के गौमूत्र से दवाई बनती है, गाय के दूध से इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी समझने की बहुत आवश्यकता है।